ઉત્તરકાશીથી ટૂંક સમયમાં મળી શકે છે મંગળ સમાચાર। આજના મંગળવારના દિવસે ટનલમાં ફસાયેલા શ્રમિકો માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન તેજ। ફક્ત 2 મીટર ડ્રિલિંગનું કામ બાકી। પીએમ મોદીએ સીએમ પુષ્કરસિંહ ધામી સાથે કરી વાત। રેસ્ક્યુ ઓપરેશન અંગે પીએમ મોદીએ મેળવી માહિતી। ધામીના કહેવા મુજબ રેસ્ક્યુની કામગીરી આજે થઈ જશે પૂર્ણ। હજુ આપણી સામે સંકટ છે, જો કે સાંજે 4 વાગ્યા સુધીમાં શ્રમિકો બહાર આવી શકે છે, એ પ્રમાણેની માહિતી અત્યાર સુધી સામે આવી રહી છે। બહાર ટનલની બહાર બધી જ ટીમો અત્યારે સ્ટેન્ડ બાય મોડમાં જોવા મળી રહી છે। અમે આપને દ્રશ્યમાં બતાવી રહ્યા છીએ। એમ્બ્યુલન્સ સહિતની ટીમો અત્યારે તૈનાત જોવા મળી રહી છે। શ્રમિકોના પરિવારજનો પણ આતુરતાથી એ ઘડીની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે જ્યારે આ શ્રમિકો ફસાયેલા છે એ બહાર નીકળી શકે। हुए हैं पिछले 17 दिनों से इस टनल के अंदर। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर पहले आपको बता देता हूं कि यहां पर हलचल क्या है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हलचल बताता हूं। देखिए, इस वक्त आपको टनल के बाहर करीबन आधा दर्जन एम्बुलेंस यहां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं, गिनते हैं तो 5 एम्बुलेंस अभी हमको यहां पर टनल के बाहर नजर आ रही हैं, लेकिन 8 से 9 एम्बुलेंस ऊपर वाले रास्ते पर भेजी गई हैं, जिससे कि वो टर्न करके वापस आ सके। लीजिए, अब तक जो 14 एम्बुलेंस जा चुकी थी और ये 15वीं एम्बुलेंस ये यहां पर टनल के पास में पहुंच रही है। यानी कि साफ तौर पर यह इशारा है, जो एबीपी न्यूज ने खबर ब्रेक की है सबसे पहले, कि वो जिसका हम ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे कि टनल पे इन मजदूरों तक पहुंचा जा सके, वो पहुंच गए हैं हम। क्योंकि अंदर से विक्ट्री साइन दिखाया गया, जय माता दी के नारे लगे, जनरल वीके सिंह दौड़ते हुए अंदर गए हैं। ये सब एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगा रहे हैं और हम इसी वजह से इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। तमाम जो और खबरें हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है, क्योंकि देश के 41 मजदूरों की बात है। ये लीजिए, 15वीं नंबर की एम्बुलेंस ये भी अंदर जा रही है, उसके पीछे 16 एम्बुलेंस, 17 एम्बुलेंस, लंबी कतार लगी हुई है। और ये जो घटनाक्रम है ये बता रहा है कि जिस बात का इंतजार हो रहा था वो घड़ी आ रही है। अब से कुछ मिनटों के अंदर ये तस्वीर महत्वपूर्ण होगी। ये संजय त्रिपाठी के पास चलते हैं। संजय, ये जो एम्बुलेंस ये लीजिए, ये इस वक्त के लिए पहले बड़ी खबर। पहली एम्बुलेंस टनल के गेट पर लगा दी गई है। संभवतः इसको बैक करके अंदर ले जाने की तैयारी हो रही है। ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण। संजय, ये जो तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि एम्बुलेंस टनल के गेट तक पहुंच गई है। दीपक, ये जो अपने आप में महत्वपूर्ण तस्वीरें, एम्बुलेंस टनल के अंदर जा रही है। पहले एम्बुलेंस टनल के अंदर जा रही है। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। એમ્બ્યુલન્સ ટનલની નજીક ગોઠવી દેવામાં આવી છે। 17 થી 18 એમ્બ્યુલન્સ ત્યાં તૈનાત છે। સીધો મતલબ કે હાલમાં મજૂરો સુધી પહોંચી શકાયું છે। વિક્ટરી સાઇન ત્યાંથી બતાવી દેવામાં આવી છે। જનરલ વીકે સિંહ પણ દોડીને ત્યાં પહોંચી ચૂક્યા છે। એબીપી અસ્મિતા પર આપ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો। 17 દિવસથી જે ફસાયેલા છે મજૂરો બહાર કેટલીક સેકન્ડોમાં આવી શકે છે। कर दिया गया था, उससे एक क्लियर पैसेज बनाया गया था और अब एम्बुलेंस वहां पर लगा दी गई है। और पीछे देखिए, उनके ठीक भी सामने देखिए, एक मेडिकल टीम अंदर गई है, एनडीआरएफ की टीम अंदर गई है, जो प्राथमिक जांच करेगी और उसके बाद सबको एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। अब एम्बुलेंस धीरे धीरे पीछे अंदर जा रही है, टनल के भीतर जा रही है। यहां से करीबन 200 मीटर का फासला है, जहां पर टनल बंद हो गई थी। 200 से 250 मीटर का फासला था, 60 मीटर पर मलबा था, यानी कि 200 मीटर इस एम्बुलेंस को पीछे जाना है। और वहां पर होगा वो पहला व्यक्ति, वो पहला मजदूर जो पिछले 17 दिनों से वहां पर फंसा रहा। उसकी आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी, क्या मनोस्थिति होगी जब वो बाहर आ रहा होगा। तो इस वक्त ये जानकारी और मिली है अंकित कि एनडीआरएफ की एक टुकड़ी को अंदर भेजा गया है, जिसमें से 1 से 2 लोग अंदर जाएंगे। दिखा रहे जानकारी दे रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है और आपने दर्शकों तक सबसे पहले जानकारी पहुंचाई जा रही है। इशारा साफ है कि मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश शुरू हो गई है। देखिए अंकित, टनल खुल चुकी है। जो अंदर अधिकारी गए हैं, जो सर्वे की टीम गई है, उन्होंने हमें पुष्टि की है फोन पर कि टनल खुल चुकी है। अब एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिनकी कुछ हालत खराब होगी, उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और उसके बाद एक एक करके सभी 41 श्रमिकों को निकाला जाएगा। आपको दिखाता हूँ तस्वीर, किस तरह से लगातार जो एम्बुलेंसेज हैं उनके आने का सिलसिला नहीं थम रहा। मैं सामने की ओर कहूँगा, उधर दिखाई।
और क्योंकि हम लोग जहां पर हैं यहाँ पर नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें आप बता रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो आपने अभी आपने जो खबर साझा की है कि आधिकारिक तौर पर आपको अंदर से पुष्टि कर दी गई है अधिकारियों के द्वारा जो अंदर मौजूद है, तो एबीपी न्यूज पर आधिकारिक तौर पर संजय के मुताबिक पुष्टि कर दी गई है कि टनल बन गई है, पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सबसे अहम हिस्सा था वो पूरा हो गया है और अब कोशिश है अंदर से बाहर लाने की उन मजदूरों को। और ये देखिए जो डॉक्टर्स की टीम है जो कि गेट पर खड़ी हुई थी वो अंदर चली गई है और ये बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत जो है राहत की तस्वीर, बहुत सुखद तस्वीर, क्योंकि इस तस्वीर के लिए यकीन मानिए पिछले 400 घंटे से ज्यादा से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि हमारे देश के जो 41 मजदूर हैं जो एक तरीके से निर्माण का काम कर रहे हैं, देश के निर्माण का काम कर रहे हैं, वो अंदर फंसे हुए थे और उनका हालचाल जानने के लिए खुद प्रधानमंत्री लगातार जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी उनसे लगातार चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक तस्वीर और, सेना के जवान जिनकी देखरेख में ये ऑपरेशन चल रहा था, सेना के जवान भी बाहर अब रुके हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका काफी हद तक जो रोल था वो पूरा हो गया है। वहीं जो एसडीआरएफ के जवान हैं, एक वो भी तस्वीर दिखा दीजिए कि एसडीआरएफ के जवान अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, संभवतः उनको पूरी तरीके से तैयार होने रहने को कह दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम अंदर पहुंच गई है और अगले कुछ मिनटों के अंदर मुमकिन है कि एसडीआरएफ के जवानों का आप अंदर मूवमेंट देखें। दीपक साथ में मौजूद है। दीपक, ये जो आपने पहले सबसे बड़ी एक खबर दी, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं। हाँ। उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ। हाँ। लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर? So finally we can say कि आज रुक जाओ यार। सॉरी सर सर फाइनली कब तक? यार आज बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। What do we expect? आज एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है। तो इसमें और कितना लगभग लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर, लगभग पूरा फास्ट तो देखिए साफ तौर पर ये वो एक्सपर्ट हैं जिनका ये कहना है कि अभी जो है एक पाइप को पुश करना है, लेकिन जो संजय को जानकारी मिली है उनके सूत्रों के हवाले मानिए यहाँ की जो हलचल है पिछले जो 17 दिनों से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ऐसी हलचल है जो ये बता रही है कि अगर एक पाइप को भी पुश करना बाकी था तो इस तरीके से एम्बुलेंस अंदर नहीं जाती, डॉक्टर अंदर नहीं जाते। तो संभवतः अभी ये अधिकारी हैं ये और जानकारी लेंगे, उसके बाद में जानकारी हो सकता है आधिकारिक तौर पर साझा की जाए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर ये सब कुछ अपने आप बोल रही हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम का अंदर जाना, एम्बुलेंस का अंदर जाना, बेड्स का अंदर जाना, वो सब ये इशारा कर रहा है कि ब्रेक थ्रू हमको मिल गया है। ये इशारा जरूर कर रहा है, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि आधिकारिक जानकारी का हमको इंतजार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि ब्रेक थ्रू मिल रहा। दीपक, क्या कहा जाए कि वो ब्रेक थ्रू हमको मिल गया है या अभी हमको आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए? अभी हमको आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल अंकित, ब्रेक थ्रू मिल चुका है। तस्वीरें हमने सामने से देखी हैं और दिखाई भी हैं। जहां पर ब्रेक थ्रू होता है वहां पर जयकारे लगते हैं, वहां पर गले मिला जाता है, वहां पर विक्ट्री का साइन दिखाया जाता है और यही वजह है कि तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें थोड़ा समय लगता है। मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट जी। ये बताइए, सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है? जी जी। कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना शुरू कर देंगे? वो तो साहब बताएंगे हमारे। हमें जैसा आदेश होगा हम वैसे आप करेंगे। लोग जा रहे हैं अंदर? हाँ बस हम बिल्कुल तैयार हैं। और कितने यहाँ से लेके सीधे चिलियारी शॉट जाएंगे? जी जी, चिन्हली सौ। तब किया जाएगा कि पहले किसको बाहर भेजना है, क्योंकि पहले ये भी देखना होगा अंकित कि किसकी स्थिति क्या है, किसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति क्या है, उसको भांपते हुए, उसको देखते हुए, उसको जज करते हुए फिर उस शख्स को पहले बाहर भेजा जाएगा। बाहर भेजने का तरीका भी ये होगा कि एक स्ट्रेचर की मदद से उसमें एक मजदूर को लिटाया जाएगा, उसमें उसको सेट किया जाएगा क्योंकि उसमें व्हील्स लगे हैं। दूसरी तरफ से जैसे कि हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से मलबा मैनुअली निकाला जा रहा है, उसी तरीके से रस्सियों के सहारे उसको बाहर की तरफ खींचा जाएगा और करीबन 1-1.5 मिनट का वक्त होगा जब दीपक संजय के पास में कोई बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, तस्वीरें हैं। संजय, क्या वो तस्वीरें?
बिल्कुल, देखिए मेरे सोर्सेस का दावा है जो भीतर टनल के गए थे कि टनल खुल चुकी है। किसी भी वक्त मजदूरों को भीतर से लाए जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्रम शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर है जिसका इंतजार 17 दिन से हो रहा था, वो टनल अब खुल चुकी है। यहाँ कतार लगी हुई है, एम्बुलेंसेज जो एक के बाद एक भीतर जा रही हैं। ये सारे जो 41 श्रमिक हैं उनको ले करके यहाँ से निकलेंगे और सीधे चिरनियाली सोल, जहाँ पर स्पेशल वार्ड बनाया गया है, वहाँ इन्हें पहुँचाया जाएगा। टनल के भीतर भी आप देखिए तस्वीरें, जो मेडिकल की पूरी टीम है वो सारी की सारी भीतर पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस को भी भीतर लगा दिया गया है। एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के दोनों के जवान भीतर मुस्तैद हैं। सारा सामान अभी हमने देखा किस तरह से गद्दे से लेकर के बेड, स्ट्रेचर सारा भीतर ले जाया गया। जैसा अंकित मैंने आपको पहले बताया कि जिन मजदूरों की तबीयत खराब होगी उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, उसके बाद जो सामान्य होंगे एक एक करके क्रम शुरू किया जाएगा। और इस वक्त एक और तस्वीर खास आपको दिखाता हूं कि अब एसडीआरएफ की टीम जो खड़ी हुई है मौके पर वो अंदर मूव कर रही है, और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम जिसको ये रेस्क्यू ऑपरेशन भीतर जाकर के करना है वो अपने स्ट्रेचर्स को लेकर के तैयार हो गए हैं। अब उनको ग्रीन सिग्नल मिलते ही वो यहाँ से आगे मूव करेंगे। आप देख सकते हैं उनकी मुस्तैदी, किसी भी वक्त यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। और जो टनल, जिसकी जानकारी हमें मिल रही है कि टनल पूरी तरह खुल चुकी है, पाइप अंदर जा चुका है, मजदूरों के पास तक ये पाइप पहुंच चुका है। अब उनको निकालने का क्रम शुरू होगा और यहाँ लगातार जो है जय भोलेनाथ और जय श्री राम के जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें खास है जिसका इंतजार पिछले 17 दिनों से किया जा रहा था। और अंकित, हम केवल मीडिया के लोग ही नहीं, और ये लीजिए की टीम का मूवमेंट हो गया है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का मूवमेंट हो गया है। ये लीजिए एबीपी न्यूज ने जो खबर दी थी उस खबर पर मोहर लग गई है। भले ही अधिकारियों का एक बयान आया था कि अभी हमको इंतजार करना होगा, जी नहीं, एबीपी न्यूज इसी वजह से लगातार अपने दर्शकों से कह रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर खबर सबसे पहले हम आपको बताएंगे। और ये देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो ज्वाइंट टीम है उनका जो मूवमेंट हुआ है, हाथों में स्ट्रेचर्स है, हाथों में सीढ़ियां हैं, लेडर्स हैं, उसके अलावा हाथों में रस्सियां हैं, क्योंकि उस रस्सियों के सहारे स्ट्रेचर को खींचा जाएगा जो कि पाइप में भेजा जाएगा। ये लीजिए इस वक्त के लिए एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर कि वो ब्रेक थ्रू मिल गया है, टनल बन गई है, रेस्क्यू टनल बन गई है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और एसडीआरएफ के जो तमाम जवान हैं वो एक एक करके अब अंदर बढ़ रहे हैं। इस वक्त के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। दोपहर में 1 बजे एबीपी न्यूज ने आपको बता दिया था कि किस तरीके से ब्रेक थ्रू हमको मिल रहा है। भले ही आधिकारिक तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दौरान की गई, कहा गया थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन मेरे सहयोगी दीपक रावत और संजय त्रिपाठी दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की कि भले ही आधिकारिक तौर पर ना बताया गया हो, लेकिन अंदर से जो सोर्सेज हैं, जो जानकार हैं अंदर, उन्होंने कंफर्म किया है कि हमको ब्रेक थ्रू मिल गया है, यानी रेस्क्यू टनल बन गई है। और तस्वीरों के माध्यम से एबीपी न्यूज पर हमने सबसे पहले बताया कि किस तरीके से ये रेस्क्यू टनल बनी है। अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दीपक, संजय, आप दोनों लोगों को जो है उसके लिए धन्यवाद भी कि किस तरीके से आप लोगों ने जो जानकारी है दर्शकों तक पहुंचाई। दीपक, आपसे जानना चाहूंगा, एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे तो माना जाए कि अगले 1 घंटे के भीतर मजदूर बाहर निकलना शुरू हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और तस्वीर दिखाते हुए आपसे बात करते हैं। ये देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो आप दिखा रहे थे, मैं ठीक सामने से दिखा रहा हूं। यहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के हाथ में रस्सियां हैं, कुर्सियां हैं, वो तमाम सामान हैं जिसके मदद से उनको अंदर से फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकालना है। एम्बुलेंस जो अंदर गई थी वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। ये कह नहीं सकता अभी पुख्ता तौर पर कि उसमें क्या कोई मजदूर हो सकता है, क्योंकि ये एम्बुलेंस भेजी इसीलिए गई थी कि वहां पर जो मजदूर फंसे होंगे उनको निकाला जाएगा। लेकिन ये पहली एम्बुलेंस है जो अंदर गई थी और अब वो बाहर निकल रही है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं, ये बाहर निकली है। क्या इसमें कोई मजदूर हो सकता है, ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पहली एम्बुलेंस है जो टनल के अंदर से बाहर निकली है। और इसी तरीके से कई सारी एम्बुलेंस को बाहर निकाला जाना है। इसमें डॉक्टर्स की टीम भी अंदर गई थी, हो सकता है कि डॉक्टर की टीम को अंदर भेजा गया हो इसमें बैठाकर, ताकि वो वहां पर जांच कर सके। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार एम्बुलेंस जा रही है।
अंदर पहुंचने लगी है। अभी आप एम्बुलेंस का जिक्र कर रहे थे ना, संभवतः इसी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान रुके हुए थे, जिससे कि जब वो एम्बुलेंस निकल जाए उसके बाद में उनको अंदर भेजा जाए। बाकायदा एक एक करके गिनती करके जो एनडीआरएफ के जो जवान है, जो प्रक्रिया है ना कि अंदर जो भी जा रहा है उसका नाम जो है नोट हो रहा है कि कौन है क्या है, इस वजह से उसी प्रक्रिया के पालन करते हुए तमाम लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान किस तरह से लाइन लगा के खड़े हुए हैं। संजय, ये जो तस्वीरें हैं जो एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था आधे घंटे पहले कि ब्रेक थ्रू मिल गया है, भले ही आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया हो, लेकिन तस्वीरें सब बयां कर रही हैं कि ब्रेक थ्रू मिल चुका है। तस्वीर भी बयां कर रहे हैं अंकित, और सूत्र भी बयां कर रहे हैं। जो भीतर गए सूत्र हैं, जो टनल के पास मौजूद हैं, उनका ये दावा है कि ब्रेक थ्रू मिल चुका है, टनल खुल चुकी है। 17 दिन से जिस तस्वीर का इंतजार था वो अब कुछ ही पल में हमारे सामने होगी। और अब तस्वीरें आपको दिखाता हूं किस तरह से जो भीतर की ओर एम्बुलेंसेज जा रही हैं। एनडीआरएफ के जवान लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन एसडीआरएफ के जवान सारे के सारे भीतर जा चुके हैं टनल के, और उनके ठीक पीछे आर्मी के जवान हैं। जैसा कि तय किया गया था कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी की भी भूमिका होगी, तो आप पीछे की ओर देखिए, जो क्रेन खड़ी है उसके ठीक नीचे आर्मी के कई जवान खड़े हैं जो बारी बारी से भीतर जाएंगे। क्योंकि टनल में पहले से बहुत सारा सामान है, बहुत सारी मशीनरी मौजूद है, ऐसे में बहुत सारे लोगों के एक साथ खड़े होने की जगह नहीं है, इसलिए बहरहाल अभी रोका गया। और जैसे दूसरी एम्बुलेंस को अंदर भेजने की तैयारी हो रही है, तो देखिए दीपक हो, संजय हो, मैं हो, हमारी कोशिश ये है कि हर वो तस्वीर आप तक पहुंचा सके। पहली एम्बुलेंस निकली, वो जो दीपक ने आपको बताया, संजय की अंदर अधिकारियों से बातचीत हुई जिन्होंने ऑफिशियली जो है संजय को ये कंफर्म कर दिया कि हाँ हमको ब्रेक थ्रू मिल गया है। भले ही जो बाहर एक दो जो एक्सपर्ट थे उनका ये कहना था भी हमको इंतजार करना चाहिए, लेकिन जी नहीं, जो एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को जानकारी दी दोपहर में करीबन 1 बजे कि हमको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, ब्रेक थ्रू मिलने वाला है और ब्रेक थ्रू मिल गया, वो पूरी तरीके से सही साबित हुई। और अब ये देखिए, ये दूसरी एम्बुलेंस है जिसको जो है पीछे करके खड़ा कर दिया गया है, और संभवतः अब ये पहली एम्बुलेंस होगी ये जो अब अंदर जाएगी, क्योंकि इस कड़ी में करीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस लगी हुई हैं और सब यहां पर आके खड़ी हो रही हैं। संजय, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं जी। जी, मैंने जैसे पहले आपसे कहा था अंकित की 41 एम्बुलेंसेज होंगी जिनके जरिए इन सारे के सारे श्रमिकों को यहाँ से निकाला जाएगा। मैं वो रास्ता दिखाता हूँ जिसको वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीनों को पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल एम्बुलेंसेज की पार्किंग के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर नीरज खैरवाल अंदर से बाहर निकल के आए हैं, संभवतः आधिकारिक तौर पर ऐलान करें। नीचे जहां पर आप मौजूद हैं, मुमकिन है कि नीरज खैरवाल वहां पर पहुंच करके आधिकारिक तौर पर ऐलान करें। हमको इसका इंतजार करना होगा। नीरज खैरवाल जो लगातार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे आधे घंटे पहले ही, आधे घंटे के अंदर ही ये अंदर टनल से वापस निकल के आए हैं, तो मुमकिन है कि आधिकारिक तौर पर इसका जो है ऐलान किया जाए। और हमको अब जो संजय आप जहां पर मौजूद हैं, दीपक आप जहां पर मौजूद हैं, मुमकिन है कि अगले जो कुछ मिनटों में यहां पर आधिकारिक तौर पर जो है ऐलान किया जाए। संजय, आपसे एक जानकारी चाहूंगा, क्या मुख्यमंत्री के यहां आने का कोई प्लान की जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में ही थे कल, और सुबह आपदा प्रबंधन की एक कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए वो देहरादून गए थे। अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर देहरादून के जॉली ग्रांट से फिर से उड़ेगा और ये सीधा उत्तरकाशी पहुंचेगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री टनल पर भी आ सकते हैं। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो फिर चिन्याली सौड़ में जो अस्पताल बनाया गया है वहां जाकर के वो मजदूरों का हाल लेंगे। लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल पर पहुंचेंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जिस तरह से अंत हुआ है, समाप्ति हुई है, उसके बाद यहां आए हुए मजदूरों से बात करेंगे। अभी तक हमने देखा जिस तरह से वो टनल में जाते थे दौरा करने, निरीक्षण करने, तो उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता की है सारे श्रमिकों से, लेकिन अब उनसे साक्षात्कार मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन अभी तैयारियां जिस तरह की हैं वो तस्वीर आपके सामने है। लेकिन एक तस्वीर मैं और दिखाऊंगा कि लोगों की बेचैनी देखिए, यहाँ आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनकी बेचैनी भी देखिए। छतों पर चढ़े हुए हैं, पूरी तरह जमघट लगा हुआ है। वो तस्वीर वो देखना चाहते हैं, अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं जब श्रमिकों के निकलने का सिलसिला शुरू होगा। तो ये सारे लोग आसपास के रहने वाले हैं। हमने देखा किस तरह से ये लोग यहाँ पर आकर के प्रार्थना कर रहे थे,
दुआ कर रहे थे, मनौती मान रहे थे। नहीं, बल्कि जो लोग इन रास्तों से गुजर रहे हैं वो भी जो है अपनी गाड़ियों को रोक करके सड़कों के ऊपर खड़े हो गए। देखिए आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं, सड़क के ऊपर ये जो पहाड़ी ऊपर है वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करके आगे जा रहे थे, अपने किसी और स्थान के लिए जा रहे थे, लेकिन वो लोग भी रुक गए। स्थानीय लोग भी हैं और वो लोग जिन लोगों को देश से जुड़े हुए हैं और जिनकी दिलचस्पी थी, उनको पता था कि हमारे देश के 41 लोग फंसे हुए हैं और इसी वजह से जो आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे ना, स्थानीय लोग तो हैं ही, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे जो मजदूर हैं जो वर्टिकल ड्रिलिंग के काम में लगे हुए थे वो भी अपना काम छोड़ के आ गए, क्योंकि उनको पता है कि अब इस काम की जरूरत नहीं है, वर्टिकल ड्रिलिंग के काम की जरूरत नहीं है। और ये देखिए एनडीआरएफ के जितने जवानों के अंदर जरूरत थी वो जा चुके हैं, अंदर से मैसेज आ गया है कि फिलहाल अभी आपकी जरूरत नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवानों की जो ज्वाइंट टीम थी वो अंदर पहुंच चुकी है। ये लीजिए इस वक्त के लिए दूसरी ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर कि एक और एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस जा रही है टनल के भीतर। क्या माना जाए कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो जवान अंदर गए हैं उन्होंने पहले मजदूर को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। काफी हद तक मुमकिन है, क्योंकि अंदर जो है जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे थे, दीपक से ही बात करते हैं। दीपक, दूसरी एम्बुलेंस अंदर जाना, क्या माना जाए कि पहले मजदूर तक पहुंच गए हैं या मजदूरों तक पहुंच गई होगी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम? और देखिए अंकित, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या 41 मजदूरों तक जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अंदर भेजी जा रही है वो पहुंच गई है और उनको बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि ये दूसरी एम्बुलेंस है जो इस वक्त टनल के भीतर जा रही है। कुछ इसी तरीके से जा रही जैसे पहली गई थी, उसको पीछे बैक करके ले जाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा जगह नहीं है, जैसा मैंने पहले भी पूरी करिएगा। स्ट्रेचर भी देखिए, पीछे से एनडीआरएफ का जवान स्ट्रेचर लेकर के जा रहे हैं, उन स्ट्रेचर्स पर लेटा करके उन मजदूरों को बाहर भेजा जाएगा। एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनके हाथों में स्ट्रेचर्स हैं, 2 स्ट्रेचर्स हैं। इससे पहले भी स्ट्रेचर्स जा चुके हैं, लेकिन संभवतः अंदर से यह तय किया गया है कि हमको और ज्यादा स्ट्रेचर्स की जरूरत है, लिहाजा एनडीआरएफ के जवानों के पास में जो स्ट्रेचर्स थे अब वो अंदर जा रहे हैं। लेकिन अंदर देखिए एनडीआरएफ के जो बाकी जवान हैं उनको वहीं रोक दिया गया है, क्योंकि जितने लोगों के अंदर जरूरत है सिर्फ उन्हीं को ही अंदर जाने की अनुमति है, भले ही वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी क्यों ना हो, उनको भी बाहर रोका जा रहा है। दीपक, अपनी बात पूरी कीजिए। जी अंकित, जैसा आप बता रहे थे ठीक उसी तरीके से स्ट्रेचर भी अंदर ले गए हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें और लगातार अंदर जाने का सिलसिला चल रहा है। दूसरी एम्बुलेंस अंदर जा चुकी है, लेकिन पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकते कि क्या 41 लोगों को दूसरी छोर से इस तरफ लाया गया है, नहीं, उसका इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप तस्वीरें देखिए कि जिस तरीके से मैं सुबह भी दिखा रहा था, पर्दे लगाने का काम चल रहा है। जो मशीनें साइड कर दी गई हैं उनके आगे पर्दे लगाए जा रहे हैं ताकि जो मजदूर यहां से निकले साफ पैसेज उनको दिया जाए, उनको इस तरीके की तस्वीर दी जाए कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से लोग उनका 17 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। न सिर्फ उनके घर वाले, उनके परिचित, बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व उनका इंतजार कर रहा था कि वो सुरक्षित तरीके से बाहर निकले। और अब वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कुर्सियां भी जा रही हैं, कुर्सियां भी अंदर। आपने जो तमाम जानकारियां अंदर से पहुंचाई हैं, लेकिन अब क्योंकि यहां पर जो मजदूर निकलेंगे सबसे पहले उनको भेजा जाएगा अस्पताल, तो हम कोशिश करेंगे अस्पताल से भी हर तस्वीर आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएं। सबके बीच में संजय हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहां की हलचल देखिए, हलचल किस तरीके से बढ़ी हुई है। तमाम जो रास्ता है टनल के बाहर का रास्ता, वहां पर आपको सेना के जवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वो सेना के जवान हैं जिन्होंने सुपरवाइज किया है। अब स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। जाए और पूरे क्षेत्र में आज जो दिवाली मनाई जाएगी और पूरे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियां और पूरे क्षेत्र की जनता है और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो बड़े उत्सुक है उन लोगों को देखने के लिए कि अति शीघ्र वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का बिल्कुल, हम भगवान भोगना का जो है नारा लगा रहे हैं। वो इस जो क्षेत्र का प्रधान देवता है और सुनाइए खुशी अपनी जाहिर कीजिए। आज ये परमात्मा की